रोजा किन किन चीजों से टूट जाता है। रमजान का महीना चला है और हर मुसलमान भाई बहन रोजा रखता है। अब हर मुसलमान भाई यही चीज सर्च करता है कि रोजा हमारा किन किन चीजों से टूट जाता है। तो आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको सही चीज बताऊंगा कि किन किन बातों से रोजा टूट जाता है, कौन कौन से ऐसे काम है जिनको करने से हमारा रोजा खत्म हो जाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर हम रोज नई नई बातें सुनते हैं। कोई कहता है कि रोजा 7 चीजों से टूट जाता है, तो कोई बताता है कि 15 चीजों से टूट जाता है, तो कोई हमें 20 बातों की लिस्ट बना कर दे देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारा रोजा गिनती पर टिका हुआ है या कुरान और सही हदीस पर है। सबसे पहले हम कुरान की बात कर लेते हैं, यानी कि सूरे अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह का उजाला रात की स्याही से अलग नजर आ जाए, फिर रात तक रोजा पूरा करो। सूरे बकरा की सूरे नंबर 2 है और आयत नंबर 187 पर आप ये देख सकते हैं। अब इस आयत को जरा दिल से समझिएगा। अल्लाह ने साफ कर दिया कि सुबह से लेकर मगरिब तक खाना नहीं है और न ही आपको पीना है। अगर दिन में शौहर और बीवी एक दूसरे से हमबिस्तरी नहीं करते हैं तो उनका रोजा सेफ रहता है, और अगर कर लेते हैं तो उनका रोजा टूट जाता है। अब हम एक और बात समझ लेते हैं कि नंबर 1, जानबूझकर खाना। अगर कोई इंसान जानता है कि वो रोजे से है फिर भी कुछ खा ले तो रोजा टूट जाएगा। आजकल लोग कहते हैं बस जरा सा ही तो मैंने टेस्ट किया था, जरा सा ही तो मैंने चखा था। अरे मेरे भाइयों और बहनों, शरीयत में जरा सा भी अगर जानबूझकर खाया तो रोजा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर भूल कर अगर आप यानी कि भूल गए हैं कि रोजा है, याद नहीं है, एकदम आपने चख लिया, तो आपका रोजा नहीं टूटता है। नंबर 2, जानबूझकर पीना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर हलक से नीचे उतर गया और इंसान को याद आया कि यार वो रोजे से है, तो उसका रोजा टूट गया। बहुत से भाई बहन कहते हैं यार आज गर्मी बहुत है, लेकिन रोजा सब्र का नाम है। रोजा हमें अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल सिखाता है। नंबर 3, दिन में शौहर और बीबी का ताल्लुक, यानी कि हमबिस्तरी। ये बहुत ही अहम मसला है। अगर रोजे की हालत में दिन में ये काम किया हो तो सिर्फ रोजा नहीं टूटता बल्कि कफारा भी अदा करना होता है। सही बुखारी शरीफ में आता है कि एक सहाबी से गलती हुई तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो तुम 60 रोजे रखो या फिर तुम यानी कि 60 गरीबों को खाना खिलाओ। जरा सोचिए कि कितना सख्त हुक्म है, इसलिए इस मसले को हल्के में मत लीजिएगा। नंबर 4, जानबूझकर उल्टी करना। अगर खुद उल्टी आ गई और रोजा नहीं टूटता, यानी कि खुद उल्टी आ जाए तो रोजा नहीं टूटता है, लेकिन अगर जानबूझकर उंगली डालकर आपने उल्टी करी तो आपका रोजा टूट जाएगा। आजकल कुछ लोग कहते हैं हम डाइटिंग पर हैं, गैस की वजह से हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। रोजे में इससे बचना जरूरी है। नंबर 5, हैज की हालत, यानी कि पीरियड की हालत में अगर किसी बहन को दिन में महामारी शुरू हो जाए, यानी कि पीरियड शुरू हो जाए, तो उसका रोजा वही खत्म हो जाता है। ये कोई गुनाह नहीं है और न ही कोई शर्म की बात है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हमें रोजे की कज़ा का हुक्म दिया जाता है। नंबर 6, निफास, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, उस हालत में भी रोजा नहीं रखा जाएगा, बाद में आप कज़ा रख सकती हैं। नंबर 7, सिगरेट या धुआं या जानबूझकर अंदर लेना, यानी कि धुआं, सिगरेट का धुआं अंदर लेना या बीड़ी का धुआं अंदर लेना आजकल बहुत बड़ा फितना। कुछ लोग कहते हैं सिगरेट खाना नहीं है, लेकिन उलमा-ए किराम फरमाते हैं जो चीज जानबूझकर अंदर ली जाए और जिस्म पर असर करे वो खाने पीने के हुक्म में आती हो, इसलिए सिगरेट से रोजा टूट जाता है। नंबर 8, ग्लूकोज और ड्रिप, यानी अगर आप ड्रिप ताकत देने के लिए लगाते हैं, यानी कि वो खाना पीना रिप्लेस कर रही है, तो रोजा आपका टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ आप इलाज के दौरान इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटता है। ये फर्क जो है हमारे उलमा ने कायदे से हमें समझाया है। नंबर 9, जानबूझकर मनी निकालना, यानी कि नाइट फेल करना जानबूझकर। अगर जानबूझकर आप ऐसा काम करते हो जैसे कि आपके जिस्म से यानी कि वीर्य निकल गया, मनी निकल गई, तो आपका रोजा टूट जाएगा। अगर आप सो रहे हो और सोते वक्त आपको ये चीज नाइट फेल हो रहा है और मनी बाहर निकल जा रही, तो ऐसे में आपका रोजा नहीं टूटेगा, रोजा आपका सही है, बस आपको गुस्ल करने की जरूरत है, क्योंकि नींद में इंसान काबू में नहीं होता है। नंबर 10, जानबूझकर
दबा पेट तक पहुंचाना। अगर कोई दबा जानबूझकर गले से नीचे उतार लेता है तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए रोजे में दबा का मसला जो है उसके बारे में आलिम साहब से पूछ लीजिएगा और डॉक्टर से, दोनों से मशवरा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी बातें जरा सुनिएगा। रोजा सिर्फ पेट का नहीं है। सही बुखारी में है कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके खाने पीने और छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करते हैं? रोजा रखते हैं लेकिन गाली भी देते हैं, बुराई भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, गीबत करते हैं और मोबाइल पर हम गलत गलत चीज़ें देखते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर देखते हो आप, रोज़े में वीडियो देखते होगे तो कहीं ना कहीं ऐसी गलत वीडियो आ जाती होगी जिससे कि आपका रोज़ा बेकार हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि ये रोज़े की रूह है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। इस चीज़ को समझ लो कि खाली पेट भूखा रख लिया तुम सोचो रोज़ा हो गया। तो भाई भूखा रहना रोजे का नाम नहीं है। रोजा अपने नफ्स पर काबू करने का नाम है। अगर हमने अपने नफ्स पर काबू कर लिया तो यही रोजा है। रोजा दिल को साफ करने का नाम है। मेरे भाइयों और बहनों, रोजा अल्लाह की अमानत है। इसे इल्म के साथ रखिए, ना ज्यादा सख्ती कीजिए और ना ज्यादा लापरवाही कीजिए। हर मसले में कुरान और सही हदीस और उल्मा से रहनुमाई लीजिए। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और हमारे रोजे को कबूल करे, हमारी गलतियों को माफ करे और हमें ऐसे रोजे रखने की तौफीक दे जो हमारे दिल को भी पाक कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन में आमीन लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि यार ये बातें हमारे भाई बहन जो रोज़ा रखते हैं उन तक पहुंचना ज़रूरी है, तो भाई आपके पास है कि इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और शब्बर वजीफा चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।